आइए इस वीडियो में हम मश्क 3.1 का सवाल नंबर 1 दर्ज झैल में से कौन सा तवातिर हिसाबी तसाउद है। ये तवातिर नीचे दिए हुए हैं 8 सवाल के शक्ल में। इन्हें हमें हिसाबी तसाउद है ये जांचना है। अगर हिसाबी तसाउद हो तो इनमें से हर एक का मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है। हिसाबी तसाउद रहने पर हमें इनका मुश्तरक फ़र्क भी मालूम करना है। आइए हल करते हैं पहला सवाल। पहले सवाल में अरकान दिए हुए हैं 2, 4, 6, 8। इसमें दूसरा रुकन T2 तफरीक T1। फ़र्क हम बाद के रुकन का पहले रुकन से हमेशा हासिल करते हैं, इसलिए यहाँ पे 4 तफरीक 2 ये हो जाएगा 2। इसी तरह से बाद के दो मुतवातिर रुकन दूसरा और तीसरा रुकन, इसका फ़र्क बाद वाला रुकन T3 तफरीक T2 बराबर 6 तफरीक 4 बराबर 2। इसी तरह से बाद के दो मुतवातिर रुकन 6 और 8 यानी तीसरा और चौथा, तो बाद का रुकन है चौथा, इसका फ़र्क तीसरे के साथ, तो ये हो जाएगा 8 तफरीक 6 बराबर 2। इसलिए यहाँ पे दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान का फ़र्क यकसा है या मुश्तरक है। हर बार हमें 2-2 हासिल हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान फ़र्क मुश्तरक है। और जब मुश्तरक फ़र्क होता है तो हम ये कहेंगे, इसलिए ये तवातिर हिसाबी तसाउद है। और जब हिसाबी तसाउद है तो हमें मुश्तरक फ़र्क भी लिखना है, तो यहाँ पे दो अरकानों के दरमियान का मुश्तरक फ़र्क, जिसे हम डी से भी ज़ाहिर करते हैं, बराबर 2 मिला है। इस तरह से ये हमारा पहले सवाल का जवाब हुआ। आइए अब हल करते हैं इसका दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में अरकान दिए हुए हैं 2, 5/2, 3, 7/2। इस तरह से यहाँ पहला रुकन हमारा 2 है, दूसरा रुकन हमारा 5/2 है, तीसरा रुकन हमारा यहाँ पे 3 है, और चौथा रुकन जो सवाल में दिया हुआ है 7/2 है। पहले दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान का फ़र्क बाद वाला रुकन T2 तफरीक पहला रुकन T1, यानी ये हो जाएगा 5/2 तफरीक 2। यहाँ 2 नसब नुमा है, इस 2 के साथ ज़रब होगा, हम लिखेंगे 5 तफरीक 2 दूनी 4, और दोनों के नीचे नसब नुमा मुश्तरक 2 लिया जाएगा। 5 में से 4 तफरीक होगा, 1/2 हमें मिलेगा। बाद के दो मुतवातिर यानी 5/2 और 3 के दरमियान का फ़र्क हमें बाद वाला रुकन T3 तफरीक पहले वाला रुकन T2 का फ़र्क हासिल करेंगे कीमतें रखने पर 3 तफरीक 5/2। यहाँ पे 2 नसब नुमा है, 3 के साथ ज़रब होगा, 3 दूनी 6 तफरीक 5, और नसब नुमा मुश्तरक बटे में लिखा जाएगा 2। 6 में से 5 तफरीक होगा, 1 बचेगा, 1/2 इस तरह से जवाब आएगा। इसके बाद के दो मुतवातिर रुकन 3 और 7/2 यानी तीसरा और चौथा रुकन, फ़र्क निकलेगा चौथे का तीसरे के साथ, और वो रहेगा 7/2 तफरीक 3। 2 नसब नुमा 3 के साथ ज़रब होगा, 7 ज़रब 3 दूनी 6/2, 7 में से 6 तफरीक होगा, 1 और बटे में 2 आएगा। इस तरह से हर बार हमें जवाब 1/2 मिला दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान, इसलिए हम लिखेंगे दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान फ़र्क मुश्तरक या मसावी है।
इसलिए ये तवातीर हिसाबी तसाउद है। और जब हिसाबी तसाउद है तो हमें मुश्तरिक फ़र्क लिखना है, तो हम यहाँ पे मुश्तरिक फ़र्क D बराबर 1/2 इस तरह से ये हमारा सवाल नंबर 2 का जवाब होगा। आइए हल करते हैं इसी मश्क का पहले सवाल का तीसरा सवाल, जिसमें अरकान दिए हुए हैं -10, -6, -2 और 2। यहाँ पे पहला रुकन जो है हमारा ये -10 है, दूसरा रुकन हमारा -6 है, तीसरा रुकन यहाँ पे -2 है और चौथा रुकन यहाँ पर 2 है। दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान फ़र्क यानी पहले और दूसरे अरकान के दरमियान का फ़र्क, तो बाद वाले रुकन T2 तफरीक पहले वाला रुकन T1 बराबर -6 T1 की कीमत -10 है। ये मनफी अलामत T2 और T1 के दरमियान का ज़ाब्ते की अलामत है और यहाँ T1 -10 है। यहाँ पे दो मनफी अलामतें एक साथ आ गई है ज़रब में, इसलिए -6 दो मनफी अलामतें मुस्बित में जमा हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी और ये होगा 10 तफरीक 6, यानी जवाब आएगा 4। इसी तरह से बाद के दो मुतवातिर अरकान ये रहेंगे दूसरा और तीसरा रुकन, तो लिखा जाएगा तीसरे रुकन का दूसरे रुकन के साथ फ़र्क, ये होगा -2 ज़ाब्ते की मनफी अलामत और T2 है -6, दो मनफी अलामतें हैं मुस्बित में तब्दील हो जाएगी, 6 तफरीक 2 जवाब आएगा 4। बाद के दो मुतवातिर अरकान तीसरा और चौथा रुकन जिसका फ़र्क आएगा T4 तफरीक T3 बराबर 2 ज़ाब्ते का तफरीक T3 की कीमत -2, दो मनफी अलामतें मुस्बित में तब्दील हो जाएगी, 2 जमा 2 बराबर 4। हर बार हमें दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान का फ़र्क 4 मिला जो मुश्तरिक और मसावी है, इसलिए हम कहेंगे दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान फ़र्क मुश्तरिक है, इसलिए ये तवातीर हिसाबी तसाउद है। जब हिसाबी तसाउद है तो हमें मुश्तरिक फ़र्क भी लिखना है, तो मुश्तरिक फ़र्क जिसे हम D से ज़ाहिर करते हैं वो रहेगा 4 और इस तरह से ये हमारा तीसरे सवाल का जवाब होगा। आइए हल करते हैं इसी मश्क का चौथा सवाल, जिसमें अरकान दिए हुए हैं 0.3, 0.33, 0.333। इसे दुरुस्त करें तीसरे रुकन को। यहाँ पे जो तीसरा रुकन दिया है उसे इस तरह से लिखे। अब यहाँ पे पहला रुकन T1 बराबर 0.33, दूसरा रुकन जो दिया हुआ है 0.33 और तीसरा रुकन जो है उसे हमने दुरुस्त करे है वो है 0.333। यहाँ पहले दो अरकानों के दरमियान का मुश्तरिक फ़र्क जिसे हम दूसरा रुकन का फ़र्क पहले रुकन के साथ लेंगे और हम लिखेंगे 0.33 तफरीक 0.3। आइए इसे तफरीक करते हैं 0.33 और इसके नीचे 0.3, आशरिया के नीचे आशरिया, और इस हिसाब से हमारे मुकाम बराबर 1 के नीचे 1 आएंगे। 3 के नीचे कुछ है ही नहीं, इसलिए तफरीक करते वक्त 3 वैसे ही आएगा। 3 में से 3 तफरीक होगा, 0 आशरिया की जगह आशरिया रहेगा और 0 में से 0 तफरीक होगा। हमारा जवाब होगा 0.03। बाद के दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान का फ़र्क यानी तीसरे रुकन का दूसरे रुकन के साथ फ़र्क, तो ये होगा 0.333 तफरीक 0.33
आइए इसे तफरीक करते हैं। 0.333, 0.33, 3 तफरीक होगा, कोई इंसान नहीं है उसके नीचे, इसलिए 3 वैसे ही आएगा। 3 में से 3 तफरीक, 3 में से 3 तफरीक, आशारिया, और इस तरह से हमारा जवाब 0.003। यहाँ देखिए जवाब अलग आ रहा है और दूसरे और पहले अरकान का मुश्तरक फ़र्क का जवाब अलग आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान फ़र्क यकसा या मुश्तरक नहीं है, इसलिए ये तवातिर हिसाबी तसाउद नहीं है। जब हिसाबी तसाउद नहीं है तो हमें मुश्तरक फ़र्क भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल नंबर 4 का मुकम्मिल जवाब। आइए हल करते हैं सवाल नंबर 5, जिसमें रुक्न दिए हुए हैं 0, -4, -8, -12। यहाँ पर पहला रुक्न 0 है, दूसरा रुक्न -4 है, तीसरा रुक्न -8 है और चौथा रुक्न हमें दिया गया है -12। यहाँ पे पहले दो मुतवातिर अरकान यानी दूसरे रुक्न का पहले रुक्न के साथ फ़र्क -4 तफरीक 0, जवाब आएगा -4। बाद के दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान का फ़र्क यानी तीसरा रुक्न तफरीक दूसरा रुक्न, ये होगा -8 ज़ाब्ते का तफरीक, और दूसरा रुक्न हमारा -4 है। दो मनफी अलामतें मुस्बित में तब्दील हो जाएगी, -8 -4, ये होगा जवाब हमारा -4। इसके बाद के दो मुतवातिर अरकान -8 और -12 यानी तीसरा और चौथा, तो फ़र्क हम निकालते हैं चौथे रुक्न का तीसरे रुक्न के साथ, ये होगा -12 ज़ाब्ते का मनफी, और तीसरा रुक्न है हमारा -8, और इस तरह से -12 दो मनफी अलामतें मुस्बित में तब्दील हो जाएगी, मुस्बित 8, और हमारा जवाब होगा -4। इस तरह से हर बार हमें दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान का फ़र्क एक जैसा मिला यानी मुश्तरक और यकसा मिला। दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान का फ़र्क हम लिखेंगे मुश्तरक है। जब मुश्तरक फ़र्क होता है तो हम ये कहेंगे कि ये तवातिर हिसाबी तसाउद है, और जब हिसाबी तसाउद है तो हमें मुश्तरक फ़र्क लिखना है, जिसे हम डी से भी ज़ाहिर करते हैं, जो यहाँ पे -4 है, और इस तरह से ये सवाल नंबर 5 का मुकम्मिल जवाब। आइए इसी सवाल नंबर 1 का छठा सवाल हल करते हैं, जिसमें अरकानों की तरतीब इस तरह से दी हुई है -1/5, -1/5, -1/5। यहाँ पे पहला रुक्न -1/5 है, दूसरा रुक्न -1/5 है, तीसरा रुक्न -1/5 है। पहले दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान का फ़र्क यानी दूसरे रुक्न का पहले रुक्न के साथ फ़र्क, दूसरा रुक्न है -1/5, दरमियान में ज़ाब्ते का मनफी आएगा, पहला रुक्न T1 जो -1/5 है। यहाँ दो मनफी अलामतें एक साथ आ गई है, इसलिए -1/5 दो मनफी अलामतें मुस्बित में तब्दील हो जाएगी 1/5।
यहाँ नसब नुमा 5 मुश्तरिक लिया जाएगा, इसलिए यहाँ से शुमार कुनिंदा -1 जमा -1 -1 -1 हो जाएगा सिफर, सिफर बटे 5 यानी सिफर। बाद के दो मुतवातिर अरकान यानी दूसरा और तीसरे रुकन का फ़र्क, तो वो होगा बाद का रुकन T3, तीसरा रुकन का फ़र्क दूसरे रुकन के साथ यानी T2 के साथ लिखा जाएगा। तीसरा रुकन -1 बटे 5 है, दरमियान में ज़ाब्ते की अलामत। दूसरा रुकन फिर से -1 बटे 5 है, दो मनफी अलामतें हैं। -1 बटे 5 मुस्बित में तब्दील हो जाएगी -1 बटे 5। नसब नुमा 5 मुश्तरिक है, शुमार कुनिंदा -1 जमा -1, एक में से एक तफरीक करे तो सिफर बचता है, सिफर बटे 5 यानी सिफर। और इस तरह से दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान का फ़र्क हमें सिफर सिफर मिला, यानी मुश्तरिक यकसा मिला है। हम लिखेंगे दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान का फ़र्क मुश्तरिक है, इसलिए ये तवातिर हिसाबी तसाउद है। और जब हिसाबी तसाउद है तो हमारा मुश्तरिक फ़र्क होगा, जिसे हम डी से भी ज़ाहिर करते हैं, बराबर सिफर। और इस तरह से ये सवाल नंबर 6 का मुकम्मिल जवाब। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 का 7वां सवाल, जिसमें अरकान दिए हुए हैं 3, जमा जज़र 2, 3 जमा 2 जज़र 2, 3 जमा 3 जज़र 2, इस तरह के अरकान। पहला रुकन इसमें 3 है, दूसरा रुकन इसमें 3 जमा जज़र 2 है, तीसरा रुकन इसमें 3 जमा 2 जज़र 2 है, और चौथा रुकन यहाँ पर 3 जमा 3 जज़र 2 है। पहले दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान का फ़र्क, जिसमें बाद वाला रुकन T2 तफरीक पहले वाला रुकन T1 बराबर 3 जमा जज़र 2 तफरीक 3, कौस हटाएंगे 3 जमा जज़र 2 तफरीक 3, 3 मुस्बित और मनफी है, निकल जाएगा, जवाब आएगा जज़र 2। बाद के दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान का फ़र्क यानी तीसरा रुकन T3 तफरीक दूसरा रुकन T2, तीसरा रुकन है हमारा 3 जमा 2 जज़र 2 तफरीक ज़ाब्ते का, दूसरा रुकन है हमारा 3 जमा जज़र 2, कौस हटाइए 3 जमा 2 जज़र 2, दूसरे कौस से पहले तफरीक है, तफरीक अंदर आएगा, ये मुस्बित 3 को मनफी 3 में तब्दील करेगा और जज़र 2 को मनफी जज़र 2 में तब्दील करेगा। यहाँ पे मनफी 3 मुस्बित 3 निकल जाएगा, 2 जज़र 2 तफरीक जज़र 2, ये जवाब देगा जज़र 2। जज़रों की तफरीक है, हमें पता है जज़रों की तफरीक किस तरह होती है। समझने के लिए आइए इसे यहाँ एक बार देख लेते हैं। यह है 2 जज़र 2 तफरीक जज़र 2, यहाँ जज़र 2 मुश्तरिक निकालिए, 2 तफरीक 1, जज़र 2 मुश्तरिक है। यहाँ से इस जज़री मिक़दार के बाहर सही अदद 1 लिखा हुआ है, वो लिए। यहाँ जज़र 2 के बाहर 2 लिखा हुआ है, इसलिए ये 2 तफरीक 1 आएगा। जज़र 2 दोनों जगह है, इसलिए मुश्तरिक लिखा गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचता है, यानी ये हो गया जज़र 2। इस तरह से ये हमारा जवाब है। इसके बाद के दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान का फ़र्क जो है वो लेंगे, और उसे लेने के लिए हम चौथा रुकन T4 तफरीक तीसरा रुकन, चौथा रुकन है हमारा 3 जमा 3 जज़र 2 ज़ाब्ते का तफरीक, तीसरा रुकन है 3 जमा 2 जज़र 2, और इस तरह से कौस हटाया जाएगा, 3 जमा 3 जज़र 2 तफरीक 3
तफरीक 2 जज़र 2। यहाँ मुस्बित 3 और मनफी 3 निकल जाएगा। 3 जज़र 2 तफरीक 2 जज़र 3। 3 में से 2 तफरीक होगा तो 1 बचता है, जज़र 2 मुश्तरिक लेंगे, यानी हमें फिर से जज़र 2 जवाब मिलेगा। यहाँ पे हर दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान का फ़र्क जज़र 2 हमें मिला है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान का फ़र्क मुश्तरिक है। और जब मुश्तरिक होता है तो हम ये कहेंगे कि ये तवातिर हिसाबी तसाउद है। और जब हिसाबी तसाउद है तो हमें मुश्तरिक फ़र्क लिखना है, तो हम कहेंगे मुश्तरिक फ़र्क D बराबर जज़र 2। और ये हमारा सवाल नंबर 7 का जवाब होगा। आइए देखते हैं इसी मश्क का सवाल नंबर 1 का सवाल नंबर 8 आखिरी सवाल, जिसमें अरकान दिए हुए हैं 127, 132, 137। यहाँ पे पहला रुकन T1 बराबर 127, दूसरा रुकन बराबर 132 और तीसरा रुकन T3 बराबर 137 दिया गया है। पहले दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान का फ़र्क, जिसे हम बाद का अरकान T2 तफरीक पहला अरकान T1 से जाहिर करते हैं। 132 में से 127 तफरीक हो गए, हमारा जवाब आता है 5। उसी तरह से बाद के दो मुतवातिर अरकान का फ़र्क दूसरा और तीसरा, जिसमें हम तीसरे रुकन को पहले लेते हैं और उसे दूसरे रुकन के साथ उसका फ़र्क मालूम करते हैं। इस तरह से मुश्तरिक अरकान इनका भी मालूम हो जाएगा। वो रहेगा 137 तफरीक 132, जिसका जवाब आएगा 5। यहाँ दिए हुए मुतवातिर अरकानों के दरमियान का फ़र्क, दो मुतवातिर अरकानों का फ़र्क यहाँ एक जैसा या मुश्तरिक मिला है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये तवातिर हिसाबी तसाउद है। और जब हिसाबी तसाउद है तो हमें मुश्तरिक फ़र्क लिखना है, तो मुश्तरिक फ़र्क D बराबर 5। ये हमारा 8वें सवाल का मुकम्मिल जवाब होगा।